अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की इस वीडियो के ज़रिए से हम आपके सामने नमाज के मुताल्लिक़ एक ऐसा मसला पेश करना चाहते हैं जिस मसले से अक्सर लोग वाकिफ़ नहीं हैं, और ये मसला ऐसा है कि जिसमें अक्सर लोग गलतियां कर रहे हैं। और वो मसला ये है कि अगर किसी शख्स ने नमाज की हालत में रुकू में जो तस्बीह पढ़ी जाती है वो सुबहान रब्बियल अज़ीम पढ़ा जाता है। अगर किसी शख्स ने जानबूझकर या गलती से या किसी को याद नहीं है और वो सुबहान रब्बियल अज़ीम के बजाय सुबहान रब्बियल अजीम पढ़ता है, तो ऐसे शख्स की नमाज होगी या नहीं होगी। तो देखिए, जो रुकू की तस्बीह है वो जो रुकू में पढ़ी जाती है, रुकू की हालत में सुबहान रब्बियल अज़ीम, इसका पढ़ना मसनून है, सुन्नत है। यानी अगर कोई शख्स रुकू की हालत में कुछ भी ना पढ़े, ये तस्बीह ना पढ़े, तब भी उसकी नमाज हो जाएगी। लेकिन ऐसा करना मकरूह और बुरा है, यानी नापसंदीदा है। लेकिन अगर किसी शख्स ने रुकू की हालत में सुबहान रब्बियल अज़ीम पढ़ा और उसने सुबहान रब्बियल अज़ीम के बजाय सुबहान रब्बियल अजीम पढ़ा, तो ऐसे शख्स की नमाज फासिद हो जाएगी, नमाज खराब हो जाएगी, नमाज ही नहीं होगी। वजह इसकी ये है कि जो रुकू की तस्बीह होती है, जो सुबहान रब्बियल अज़ीम, उसमें जो अज़ीम है उसका माना ये होता है, पूरी सुबहान रब्बियल अज़ीम का माना ये है कि बड़ी पाक है वो ज़ात जो अज़मत वाली है। अब अगर किसी शख्स ने ज़ा नहीं निकाला, जो ता के बाद ज़ा आता है, वो ज़ा नहीं निकाला, बल्कि उसकी जगह अज़ीम की जगह अजीम पढ़ दिया, ज़ा की जगह पर जीम पढ़ दिया, तो माना ये हो गया। और उसने ये पढ़ दिया कि सुबहान रब्बियल अजीम, चाहे आइन निकाला लेकिन जो ज़ा है वो नहीं निकाला, और ज़ा की बजाय उसने जीम पढ़ दिया, सुबहान रब्बियल अजीम पढ़ दिया, तो ऐसे शख्स की नमाज फासिद हो जाएगी। वजह यह कि इसका माना ये हो गया अजीम पढ़ने की सूरत में कि बड़ी पाक है वो ज़ात जो गूंगी है, अल-इयाज़ बिल्लाह, अल्लाह की पनाह। यानी माना ये हो गया कि बड़ी पाक है, सुबहान रब्बियल अजीम पढ़ने की सूरत में कि बड़ी पाक है वो ज़ात जो बोल नहीं सकती है, जो गूंगी है। इसलिए कि अजीम का माना होता है गूंगा। इसीलिए अहले अरब, जो अरब के लोग हैं, वो अपने अलावा दूसरे मुल्कों को जो अरब से वाकिफ नहीं होते हैं, उन लोगों को वो अजमी कहते हैं, और अजमी का माना होता है गूंगा, जो अरबी से वाकिफ नहीं है। तो वो इसलिए कहते हैं हमको कि हम अरबियत से वाकिफ नहीं होते हैं, इसलिए वो अरब के अलावा मुल्कों को अजमी कहते हैं। तो अगर किसी शख्स ने नमाज की हालत में सुबहान रब्बियल अज़ीम के बजाय सुबहान रब्बियल अजीम पढ़ लिया, तो ऐसे शख्स की नमाज फासिद हो जाएगी, नमाज खराब हो जाएगी। वजह यह कि माना पूरा तब्दील हो गया, और नऊज़ बिल्लाह, अल्लाह ताला पर ये बात आयद हो गई कि अल्लाह ताला गूंगा है, अल्लाह ताला बोल नहीं सकता है। तो चाहे अगर कोई शख्स नमाज की हालत में, नमाज में जब वो नमाज के लिए उसने तैयारी की, वुज़ू बेहतरीन तरीके से किया, नमाज की क़िरात की, फ़राइज़ की, वाजिबात की तमाम रियायत की, लेकिन एक रुकू में छोटी सी गलती, जो सुबहान रब्बियल अज़ीम के बजाय उसने सुबहान रब्बियल अजीम पढ़ दिया, तो उसकी नमाज ही फासिद हो जाएगी, नमाज ही खराब हो जाएगी। और अक्सर देखने में आता है, जो बुजुर्ग हजरात होते हैं, चाहे मर्द हो या औरतें हो, या अक्सर नौजवान जो सही तलफ़ुज़, नमाज के अदायगी के सही तलफ़ुज़ से वाकिफ नहीं होते हैं, वो अक्सर ये गलतियां करते रहते हैं। मैंने कई लोगों के रुकू की जो तस्बीह सुनी है, तो अक्सर सुबहान रब्बियल अजीम, सुबहान रब्बियल अजीम यही पढ़ते हैं। हालांकि इसका माना ये होता है सुबहान रब्बियल अजीम के, जैसे हमने अभी आपको बताया कि माना ये होता है कि बड़ी पाक है वो ज़ात जो गूंगी है। तो इसलिए बेहतर ये है कि हम इसको सीखने की कोशिश करें। अक्सर लोग सुबहान रब्बियल अजीम पढ़ते हैं, तो वो सीखने की कोशिश करें, चाहे उलमा से सीखें या जो नमाज की सिहत से वाकिफ़ हैं, नमाज की अदायगी जो होती है नमाज के अंदर, जो उन हुरूफ की अदायगी से वाकिफ़ हैं, ऐसे शख्स से हमें ये सुबहान रब्बियल अज़ीम सीखना चाहिए, ताकि हमारी नमाज सही हो सके। और अगर हम सीख नहीं सकते हैं या सीखने की कोशिश की लेकिन हमसे निकल नहीं रहा है, बाज़ हज़रात से जो ज़ा होता है वो निकलता नहीं है, उसकी अदायगी बराबर नहीं हो पाती है, तो अगर सुबहान रब्बियल अज़ीम नहीं निकल पा रहा है, तो ऐसा हज़रात क्या करें? तो उनके लिए
किताबों में लिखा हुआ है, किताबुन नवाजिल में लिखा हुआ है और हजरत फ़क़ीहुल उम्मत के फतवे में भी लिखा हुआ है कि ऐसा शख्स जो सुबहान रब्बियल अज़ीम नमाज की हालत में नहीं निकाल सकता है या उससे वो निकालने से कासिर है, उससे ज़ुबान से ज़्वा निकल नहीं रहा है, जो ता के बाद ज़्वा आता है वो निकल नहीं रहा है, उसको अज़ीम पढ़ाया जाता है लेकिन वो अजीम पढ़ रहा है, तो ऐसा शख्स अजीम ना पढ़े और छोड़ दे उसको, बल्कि सुबहान रब्बियल करीम पढ़ ले तो उसकी नमाज हो जाएगी। इसलिए कि सुबहान रब्बियल अज़ीम का माना ये होता है बड़ी पाक है वो ज़ात जो अजमत वाले हैं, और सुबहान रब्बियल करीम का माना ये होता है बड़ी पाक है वो ज़ात जो करम वाली है। अज़ीम भी अल्लाह का एक सिफती नाम है, अल्लाह ताला के नामों में से एक नाम है अज़ीम, और करीम भी अल्लाह ताला के नामों में से एक नाम है। तो अगर किसी शख्स से अज़ीम नहीं निकल रहा है तो ऐसा शख्स रुकू की तस्बीह में सुबहान रब्बियल अज़ीम के बजाय सुबहान रब्बियल करीम पढ़ सकता है। इससे उसकी नमाज बिल्कुल दुरुस्त हो जाएगी, फिर उसकी नमाज में कोई खलल वाक़ई नहीं होगा। इसलिए कि सुबहान रब्बियल अज़ीम पढ़ेगा तो उसकी नमाजें ख़राब होगी, वो अज़ीम नहीं निकाल पाएगा। तो इससे बेहतर फुक़हा ने ये शक्ल बतलाई है कि वो अज़ीम के बजाय सुबहान रब्बियल करीम पढ़े, और इस करीम पढ़ने की वजह से उसकी नमाज में कोई खराबी वाक़ई नहीं होगी। और एक और मसला जो हमसे दरमियान में पूछने में आया था कि अगर इमाम साहब ने रुकू से उठते हुए जो तस्बीह की जाती है समी अल्लाहु लिमन हमीदा, अगर उसके बजाय गलती से अल्लाहु अकबर कहते हुए खड़े हुए तो क्या सज्दा सहव लाजिम होगा या बगैर सज्दा सहव के भी नमाज हो जाएगी? तो देखिए, अगर रुकू की तस्बीह से उठते हुए इमाम साहब से गलती से सुबहान समी अल्लाहु लिमन हमीदा के बजाय अल्लाहु अकबर निकल गया, चाहे उन्होंने बाद में समी अल्लाहु लिमन हमीदा भी कह लिया था या अल्लाहु अकबर कहते हुए भी खड़े हो गए थे, तब भी नमाज हो जाएगी, नमाज में कोई खलल वाक़ई नहीं होगा और उस वक्त सज्दा सहव की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए कि जो तकबीरात इंतकालिया है, जो रुकू से उठते हुए समी अल्लाहु लिमन हमीदा है जो ये कहते हैं, इसका कहना मसनून है, सुन्नत है। तो सुन्नत के छूट जाने की या सुन्नत के छोड़ देने की सूरत में सज्दा सहव वाजिब नहीं होता है, बल्कि सज्दा सहव उस वक्त वाजिब होता है जबकि नमाज में किसी वाजिब को छोड़ देंगे तब सज्दा सहव वाजिब होगा। और ये जो दोनों मसले हमने आपको बताए हैं, एक मसला जो सुबहान रब्बियल अज़ीम वाला जो बहुत अहम मसला है जिससे अक्सर लोग वाकिफ नहीं हैं, अक्सर लोग वो गलती करते हैं, सिर्फ इसीलिए हमने हमारे वीडियो बनाने का जरिया सिर्फ वही है कि सुबहान रब्बियल अज़ीम जो हम पढ़ते हैं अक्सर पढ़ते हैं सुबहान रब्बियल अज़ीम। एक तो ये मसला, और एक जो दूसरा मसला हमने आपके सामने बयान किया है ये किताबुन नवाजिल जिल्द नंबर 4 सफ़ा नंबर 59 पर लिखा हुआ है।